नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक प्यारा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ मेरा, जिसे सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कल रात को सोने से पहले मैंने यूनिवर्स से कुछ पूछा था, जिसका जवाब यूनिवर्स ने मुझे सपने में दिया और इतने अच्छे तरीके से दिया कि मुझे सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो क्वेश्चन ये था कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी मैनिफेस्टेशन के बीच का जो गैप है वो बहुत कम हो जाए। यानी अगर किसी चीज़ को मुझे मैनिफेस्ट करना है तो उसे मैं सोचूं और उसे ज़्यादा टाइम ना लगे। यानी बफर ऑफ टाइम जो होता है जब आप थॉट को सोचते हो और उसके मैनिफेस्टेशन के होने के बीच की जो दीवार होती है उसे बफर ऑफ टाइम कहते हैं। और उस बफर ऑफ टाइम को मैं कम कैसे करूं, इसके लिए मैंने गाइडेंस मांगी थी और ये बोलते हुए मैं सो गया। उसके बाद मैंने एक सपना देखा कि मैं और मेरा दोस्त कोरिया में है, साउथ कोरिया में है। और साउथ कोरिया में मेरे पास एक हरे रंग का रुमाल है, बहुत बड़ा सा, जिसमें बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बना हुआ है। तो उस डिज़ाइन को देखकर वहाँ की एक लेडी ने मुझसे आकर पूछा कि क्या आप ग्रीन तारा मेडिटेशन करते हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे कोई मेडिटेशन के बारे में तो नहीं जानता। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इस ग्रीन कलर के रुमाल पर लोग वहाँ पर बैठकर ग्रीन तारा मेडिटेशन करते हैं। और आप रात को कोई भी सपना देखो और उसके बाद सुबह उठो तो आप आधे से ज़्यादा तो भूल ही जाते हो, कई बार पूरा सपना भी भूल जाते हो। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं भी आधे से ज़्यादा सपना भूल गया था। लेकिन बस मुझे इतना याद था कि मैं कोरिया में था, मेरे पास ग्रीन कलर का रुमाल था और ग्रीन तारा माँ के बारे में बात हो रही थी, यानी ग्रीन तारा मेडिटेशन के बारे में बात हो रही थी। मुझे ग्रीन तारा माँ का नाम तो पता है, लेकिन ये नहीं पता था कि उनके नाम से मेडिटेशन भी होती है। तो मैंने सर्च किया यूट्यूब पर उठने के बाद ग्रीन तारा मेडिटेशन, तो उसमें मुझे एक मंत्रा मिला जो कि रिपीटेड में था, यानी 1 घंटे का वो रिपीटेड मंत्रा था। उसे मैंने थोड़ी देर सुना, उसके बाद उसे अपनी प्लेलिस्ट में सेव कर लिया बाद में सुनने के लिए। और क्योंकि ये सपना इतना अच्छा था और मुझे इतना मज़ा आया था इस सपने को सोच कर ही, तो मैंने सोचा कि मैं ग्रीन तारा माँ के बारे में और जानता हूँ। तो आपको अगर मंत्र के बारे में कभी जानना हो या एंजल्स के बारे में कभी जानना हो तो आपको अपूर्वा शर्मा से बेहतर कोई नहीं बता सकता। वो भी एक यूट्यूबर है, आप जानते ही होंगे उन्हें। तो मैं उनके यूट्यूब चैनल पर गया क्योंकि उन्होंने पहले ये वीडियोस बनाई हुई थी ग्रीन माँ तारा के ऊपर। तो मैंने वो वीडियोस पहले नहीं देखी थी। फिर जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे पता चला कि ग्रीन माँ तारा बौद्ध धर्म की देवी है और वो आपकी किसी भी विश को, चाहे वो कितनी भी आपको इम्पॉसिबल लगती हो, उसे जल्दी पूरा करने में आपकी मदद करती है। तो फिर जब मुझे पता चला कि ग्रीन माँ तारा बौद्ध धर्म की देवी है तो मैंने जाकर गूगल में टाइप किया कि कोरिया का सबसे बड़ा रिलीजन कौन सा है। तो उसमें कोरिया के टॉप रिलीजन्स में आ रहा था बुद्धिज़्म। तब मुझे एकदम यकीन हो गया कि हाँ, ये यूनिवर्स का ही जवाब है, जो सवाल मैंने उनसे पूछा था ये उसी का जवाब है। और मुझे वो हरे रुमाल के बारे में तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन अगर आप उसके बारे में कुछ जानते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर मैंने अपूर्वा शर्मा की उस वीडियो को पूरा देखा और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे मंत्र को यूज़ करना है। तो उन्होंने सिर्फ मंत्र को चैंट करने के लिए कहा था, अगर चैंट नहीं करते हो तो आप उन्हें सुन सकते हो। तो मैंने तो सुनना ही प्रेफर किया था, इसलिए मैंने उस वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट में सेव किया कि मैं उसे बाद में सुन सकूं। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं कि जब आप अपनी अलाइनमेंट पर फोकस करते हो और यूनिवर्स से किसी चीज़ का सवाल करते हो तो यूनिवर्स आपको उसका एकदम सटीक आंसर देता है और उस आंसर पर चल के आप अपनी मैनिफेस्टेशन को, किसी भी मैनिफेस्टेशन को आसानी से पूरा कर सकते हो। क्योंकि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है और अभी आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, उस हिसाब से आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके सबसे आसान तरीका, उसके होने का सबसे आसान तरीका वो यूनिवर्स ही सबसे बेहतर जानता है। इसीलिए जब आप अलाइनमेंट में होते हो और यूनिवर्स से कोई सवाल करते हो तो यूनिवर्स उसका बहुत अच्छे से जवाब भी देता है और उस जवाब पर चलकर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को आसानी से पूरा कर सकते हो। और वही मैंने किया कि जब से मैं अलाइनमेंट में आया हूँ और मुझे जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो मैं ज़्यादातर खोजता नहीं हूँ उस क्वेश्चन को, बस अपने माइंड में पूछ लेता हूँ और पूछने के बाद ही मुझे वो जवाब मिल जाता है। जैसे जब मैंने लाइफ पर्पस मेडिटेशन किया था रेवती दी के चैनल से, तो उन्होंने बस कहा था शुरू में कि अपना पूछो कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है और उसके बाद बस मेडिटेशन पे बैठ जाओ और उसके बाद आपको जवाब ढूंढना नहीं है, जवाब आपको खुद मिलेगा। और उस वक्त भी मुझे जवाब पर्पस का मिला था और उसी तरह इस बार भी मैंने यूज़ किया। इस बार बस मैंने मेडिटेशन नहीं की, मैंने बस अपना सवाल पूछा और मैं बहुत नींद में था और सवाल पूछते पूछते सो गया और उसके बाद मैंने जवाब ढूंढा नहीं, यूनिवर्स ने मुझे खुद वो जवाब दिया और इस तरीके से दिया कि मुझे उस पर पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ, यही मेरा जवाब है। और यहीं से फिर आपकी इम्पल्स शुरू होती है। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि इम्पल्स क्या होती है, कैसे उसे पहचाना जाए। तो यही होती है इम्पल्स। जब आप किसी सपने में किसी चीज़ को देखो या रियलिटी में किसी चीज़ को देखो और उस चीज़ के बारे में जानने में और उसे करने में आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओ कि आपको मज़ा ही आ जाए, तो आप समझ जाओ कि ये इम्पल्स है।
तो इसी तरह मुझे ये इम्पल्स मिली ग्रीन माँ तारा मंत्र के रूप में, और इसे मैं जरूर करूंगा। और अगर आप ग्रीन तारा माँ के मंत्र को करना चाहते हो तो आप अपूर्वा शर्मा के ही चैनल पर जाकर उसे देखिएगा, क्योंकि मंत्र के बारे में मैं उतना नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको सही गाइड नहीं कर पाऊंगा। आप उनकी वीडियो देखिएगा, वो आपको जैसे बताएंगे आप उन्हें वैसे कर सकते हो। और अगर आपका कोई सवाल हो जिसका आप जवाब ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में और वो आपको जवाब नहीं मिल रहा हो, तो आप भी यही कीजिएगा। या तो मेडिटेशन करने से पहले यूनिवर्स से पूछ लीजिएगा कि इसका जवाब क्या है और मेडिटेशन कीजिएगा, या तो रात को सोने से पहले अपना क्वेश्चन पूछकर सो जाइएगा और उसके बाद अपने जवाब को बिल्कुल भी मत खोजिएगा। आप बस जैसे अपनी लाइफ में रहते हैं और वैसे अपनी लाइफ में रहिएगा। यूनिवर्स आपको सपने के जरिए या आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ को दिखाकर आपको ये एहसास करा देगा कि वही चीज़ आपका आंसर है। और जब आपको वो आंसर मिले और उस पर इम्पल्स आए तो उस पर आप एक्शन लीजिए और आप अपनी मैनिफेस्टेशन को ईजिली पूरा कर लेंगे। और अगर आपके कोई सवाल मुझसे हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।